नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज डिस्कस करेंगे आपके हिंदी के साहित्य और व्याकरण के मिक्स क्वेश्चनों की, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपके व्याकरण और साहित्य के संबंधित सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कोई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले मैंने जो है आपके 24 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, आपने नहीं देखे तो जाकर देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन पहले की कि कौवा चला हंस की चाल लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए हमारा है बड़ों से प्रभावित होना, असंभव प्रयास करना, हृदय परिवर्तन होना, अंधानुकरण करना। बिल्कुल बताएंगे क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले आपके 24 क्वेश्चन कर रखे हैं, जिसमें मैंने साहित्य, ठीक है, और व्याकरण दोनों क्वेश्चन इसमें मिक्स सीरीज है, ये मैंने लिए हैं आपके। तो इसका आंसर आप बिल्कुल क्या लगाएंगे, तो मैं बता दूं आपको क्या लगाने वाले हैं। ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, अंधानुकरण करना। अब इसका मतलब समझेंगे पहले। कौवा चला हंस की चाल मतलब अंधानुकरण मतलब ये है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, ठीक है, तो वह उसके अपने विपरीत कार्य कर रहा है। ठीक है, वह कुछ नहीं जानता, अपने प्रयास के विपरीत कार्य कर रहा है, तो वो क्या अंधानुकरण करना है। ठीक है, कोई व्यक्ति जिस किसी भी कार्य के योग्य नहीं है, लेकिन परंतु वह जो है फिर भी वह कार्य कर रहा है, तो क्या कौवा हंस की चाल चल रहा है, ये आपका मतलब होने वाला है इसमें। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन अगले की कि रस के अव्यय हैं तो कितने हैं आपके, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं या 9 हैं। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। बिल्कुल रस के जो अवयव हैं, ठीक है, तो कितने हैं आपके, कितने बनाने वाले हैं आपके, 4 बताने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि मोटी शब्द है। बिल्कुल ये देखिए मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, मोटी। तो अब देखिए आपके कई अर्थ निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पुल्लिंग की जो बोलने में मैंने आपको बताया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप कैसे छांटेंगे, तो उसमें कोई शब्द जोड़कर, ठीक है, कोई शब्द जोड़कर या उसका उच्चारण करके आप जो है पहचान लेंगे कि आप जो है सही है या गलत है आपका जो आंसर है। ठीक है, तो इसमें मोटी शब्द है, क्या आपका पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन अगले की कि महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में गया ग्रंथ है। लिखा गया ग्रंथ कहेंगे यहाँ पर, ठीक, क्या है, लिखा गया ग्रंथ है। तो ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, अवधि है या पांचाली है। ठीक है, तो क्या बताएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये आपका जो पद्मावत लिखा हुआ है, जो आपका जायसी जी ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका अवधी भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका पूछ ले कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, नाम भी नहीं दे रखेगा, तब आप क्या कहेंगे, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कुछ साथियों को नहीं पता होता है। बिल्कुल, क्या 14 अप्रैल, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर को, 26 नवंबर को। तो हिंदी दिवस बिल्कुल आपको कब मनाया जाता है, आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिए हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उद्दंड मार्दंड, या आपका बंगदूत, लोकमित्र, या आपका प्रजा हितैषी। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। बिल्कुल आप लगाएंगे, बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है। जो सबसे पहला आपका समाचार पत्र है वो उद्दंड मार्तंड है। बात करें क्वेश्चन अगले की, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। ये देखिए, तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। क्या इसका आंसर आप करेंगे। बिल्कुल भक्त, देखिए बता दूं मैं आपको, देखिए सेना, भक्तों की कोई सेना नहीं होती है, भक्तों की भीड़ नहीं कहेंगे आप, वह कह रहे हैं शुद्ध वाक्य बताना है।
लोगों की भीड़ जा रही, ये आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ नेताओं या कुछ साथियों की टुकड़ी जा रही थी, या कुछ कह सकते हैं कुछ जवानों की टुकड़ी जा रही थी, मतलब कुछ लोगों की, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मंडली की, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से संबंधित हो जाती है, तो भक्तों की हमेशा मंडली आप लगाएंगे, भक्तों की मंडली जा रही थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप ये नहीं कह देंगे कि जवानों की मंडली जा रही थी, वहाँ आपकी जो है गलत और आपका वाक्य हो जाएगा। वहाँ आप क्या कहेंगे कि जो जवानों की टुकड़ी जा रही थी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बात करेंगे क्वेश्चन अगले की, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो कितने कांड है? 5 है, 7 है, 8 है या 9 है? क्या इसका आंसर आप करेंगे? बिल्कुल आप लगाने वाले हैं ऑप्शन बी लगाने वाले हैं। कितने कांड हैं आपके रामचरितमानस में? तो क्या हैं आपके? 7 हैं। किसने लिखा है? आपके तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। तुलसीदास जी ने लिखा है। रामायण की बात कर लें तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। और आपके तुलसीदास जो थे, इन्होंने मतलब कई सारे जो है राम जी के ऊपर जो है, रामचंद्र जी थे, उनके ऊपर कई सारे जो है काव्य ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन अगली, जैसे सुंदरकांड की हम बात करेंगे तब भी आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सी प्रसाद की रचना है? आंसू, पल्लव, कामायनी, ये झरना? क्या इसका आंसर आप करेंगे? बिल्कुल लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, पल्लव, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहे हैं रचना नहीं है। चलिए बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? घाव हरा होना, खून खोलना, कान भरना, निर्धन आदमी होना? तो बिल्कुल आप बताएंगे ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। यहाँ मुहावरा नहीं है, ठीक है। निर्धन आदमी होना ये एक बात है, लेकिन मुहावरा नहीं है। लेकिन बात करें घाव हरा होना, मतलब कोई भी जैसे कह सकते हैं कोई तकलीफ़ है, उसमें और तकलीफ़ आ जाना, ठीक है। या कोई भी ऐसी बात कह देना जिससे दूसरे को कोई ऐसी हानि पहुंच रही है, तो घाव हरा होना, मतलब कोई भी ऐसी विपत्ति आई हुई है उसके बाद में कोई और विपत्ति आ जाती है, तो घाव हरा होना आपका वहाँ हो जाता है। कान भरना कुछ मतलब कह सकते हैं दूसरे के खिलाफ कुछ गलत बात करना, वो कान भरने में आ जाता है। खून खोलना किसी को देखकर क्या है, क्रोध आ जाना, ठीक है, गुस्सा आ जाना, वो खून खोलना हो जाएगा। लेकिन निर्धन आदमी होना ये आपका एक अलग मतलब बात हो जाती है, लेकिन ये मुहावरा नहीं होगा, ठीक है। बात करें सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमचंद थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, रामचंद्र शुक्ल थे, या आपके भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? बताएंगे तो कौन थे? तो बिल्कुल कौन थे आपके? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे आपके? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर यहाँ द्विवेदी भी लिखा आ जाएगा तब आप ध्यान से समझेंगे। इनका शॉर्ट नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। यहाँ शुक्ल दे रखेगा, या देखिए यहाँ पर ऐसे करके दे रखेगा। तो इस प्रकार आपको समझना है इसके आगे के नाम को और इसके पीछे के नाम को, ठीक है। तो द्विवेदी जी कहीं आ जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए कविश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि, देखिए सारे क्वेश्चन लिए हैं तो बताएंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। कवि और ईश्वर दोनों की बात कर रहा है। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल मैं आपको यहाँ लिख कर बता देता हूँ। क्या है आपका? कवि, कवि में हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है, जो आगे की तरफ लगेगी। और ईश्वर में हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है, ये बात याद रखेंगे। जब छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो बड़ी ई बनती है, मैंने आपको बता रखा है। तो ये कौन सी संधि होती है? तो कह देंगे बिल्कुल सर हमारी दीर्घ संधि होती है। तो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है? कह देंगे ऑप्शन ए में देखने को मिल रही है, ठीक है, दीर्घ संधि, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि आप जो है दीर्घ संधि को कैसे पहचान सकते हैं। हमेशा आपको क्या करना है कि दीर्घ संधि जो होती है वो आपके कभी मतलब जो बड़ी मात्रा होती है, जैसे बड़े आ की बात करें, ठीक है, बड़े आ की बात करें या बड़ी ई की बात करें, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा। ऐसे मात्रा होता है और इधर से मात्रा लग रही होगी। बड़े ऊ की बात करें, ऐसे ये मात्रा लग गई है, ठीक है। तो आपकी ये आपको पहचान कैसे होगी मैं बताऊं। आपका कोई शब्द दे रखा है यहाँ पे, जैसे हम बात कर रहे हैं कवीश्वर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जो
मात्रा जो होगी, चाहे बड़े आ की हो, चाहे ई की हो, चाहे ऊ की हो, वो पहले शब्द पर होगी या दूसरे पर होगी ज़्यादातर। तो जहाँ आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ आप लगा देंगे बिल्कुल दीर्घ संधि। तो कवि ईश्वर, या आप सेंस लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी बनती है। जैसे यहाँ पर कवि में छोटी है और ईश्वर में बड़ी है, तो आपका क्या है, कवि ईश्वर बन जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए संधि में डिटेल में जानना है तो वीडियो देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, संधि मैंने पढ़ा रखी है। चलिए क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। मित्र, सज्जन, साजन, चमत्कार, चर्मकार। चर्मकार है, ठीक है, याद रखें क्या है, चर्मकार, जो चमड़ा तैयार करता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे, बिल्कुल क्या है आपका, साजन है। देखिए मित्र की बात करें तो मित्र को हिंदी में दोस्त भी कहते हैं। सज्जन जो एक अच्छा व्यक्ति होता है उसको सज्जन भी कहते हैं। चर्मकार मैंने बता दिया आपको, तद्भव रूप बता दिया, जो चमड़ा तैयार करता है। साजन एक तद्भव रूप है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन की, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही विकल्प है। तंग करना, कर्ज वसूल करना, लड़ना, मूंग की खेती करना, छाती पर मूंग दलने से संबंधित है। बिल्कुल, क्या इसका आंसर आप करेंगे, ये आपने पढ़ रखा होगा, क्या है, छाती पर मूंग दलना आपका तंग करने से संबंधित है। ठीक है, ये नहीं है कि देखिए छाती पर मूंग दलना मतलब है जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है, पर यहाँ तंग की जगह पर अगर परेशान भी लिखा होता, परेशान करना, तब भी आप लगा देते। ठीक है, तो परेशान करना या तंग करना आपका क्या है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही विकल्प। ठीक है, बात करें क्वेश्चन की कि जो खाना मुफ्त में मिलता हो वाक्यांश के लिए सही विकल्प है। सारे क्वेश्चन लिए, मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसे क्वेश्चन लगे हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। तो किसका, देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए एक सही विकल्प बताना है। तो भंडार, लंगर, राशन, खुराक, क्या बताएंगे, बिल्कुल जहाँ खाना मुफ्त में मिलता, यहाँ बात उसकी नहीं कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल सही विकल्प कौन सा है इसके लिए, जहाँ खाना मुफ्त में, इसका अर्थ बताना एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, लंगर। ठीक है, जहाँ पर खाना मुफ्त में मिलता है। ठीक है, भंडार की कह रहेंगे जहाँ पर मतलब कोई यहाँ माल, मतलब जैसे कह सकते हैं कोई अनाज है वहाँ इकट्ठा हो रहा है तो भंडार होता है। राशन आप जानते हैं कोई भी है। ठीक है, खुराक जो खाई जाती है, देखिए आप, जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो खुराक होती है, कोई भी व्यक्ति है तो जितना खाना खाता है वो खुराक कहलाते हैं। लेकिन जब बात कर रहे हैं कि जो खाना मुफ्त में मिलता है वहाँ लंगर होता है। ठीक है, या भंडारा भी कह दे, भंडार और भंडारा ये समझ लेंगे, भंडारा और भंडार। ठीक है, भंडारा हमारा देसी भाषा में कह देते हैं। ठीक है, तो भंडार जहाँ कोई भी राशन है वो एकत्रित हो रहा है वो भंडार है। भंडारा यहाँ खाना मुफ्त में मिल रहा है वो भंडारा है, लंगर भी कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं कि निहित शब्द का अर्थ होता है, बिल्कुल बताएंगे, मरा हुआ, नियत, निहित, नियति। निहित की बात कर रहे हैं, निहित का अर्थ बताना है। क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे, तो बिल्कुल मरा हुआ कह देंगे। ठीक है, क्या है, निहित शब्द का अर्थ है मरा हुआ। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन की कि तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तो प्रेमचंद हैं, अमृत राय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या सुदर्शन हैं। तो कौन है आपके, बिल्कुल लगा देंगे। तितली उपन्यास जो लिखी थी, ये जो रचना की थी वो किसने की थी, आपकी जयशंकर प्रसाद ने करी थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि वह हमसे फूट गया, इस वाक्य में फूट का क्या अर्थ है। फूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग होना, क्रोध करना, दोस्ती, प्रकट होना। फूटने की बात कर रहे हैं, फूट वो वाला फूट नहीं है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे, बिल्कुल, तो फूटने से मतलब है अलग होना। वह हमसे फूट गया। ठीक है, तो वह क्या, वह हमसे अलग हो गया। ठीक है, कैसे भी अर्थ निकाल सकते हैं आप। अंजनी पुत्र कौन कहलाते हैं, कृष्ण, हनुमान, राम, शिव। ये तो आप बता देंगे बिल्कुल, ये तो आप छोटे छोटे बच्चे को ही पता होगा कौन है आपके, हनुमान है। ठीक है, पवन पुत्र भी कह दें, पवन पुत्र कह दें, तब आप क्या लगाएंगे, बिल्कुल हनुमान लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए इनके गुरु कौन थे आपके, सूर्य देव थे। ठीक है, हनुमान के, बिल्कुल। चलिए हिंदी छंद शास्त्र में तुक का क्या अर्थ है। तुक की बात कर रहे हैं, तुक का अर्थ बताना है। लय है, विराम है, गति है, अन्य तय वर्णों की आवृत्ति।
क्या इसका आंसर आप करेंगे? बिल्कुल लगाए, आपके लगाने वाले हैं बिल्कुल। तुक का मतलब है लय, ठीक है। तो कहीं बात आ जाए कि छंद शास्त्र में तुक का क्या अर्थ है, तो लय बताएंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन अगले की, हिंदी भारत में क्या नहीं है? तो राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, विदेशी भाषा। क्या है इसका आंसर? यहाँ कह रहे हैं हिंदी भारत में क्या नहीं है। कहीं कहीं आपको देखिए मातृभाषा भी देखने को मिलती है, राष्ट्रभाषा है ये, ठीक है। संपर्क भाषा कह सकते हैं आप, जो आपके संपर्क में आ रहा है कोई व्यक्ति, जो आपके वातावरण में बोली जा रही है, संपर्क भाषा कहलाती है। हिंदी भी बोली जाती है कई स्थानों पर। विदेशी भाषा नहीं कहेंगे आप, भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में विदेशी भाषा थोड़ी कह देंगे। आप जैसे इंग्लिश फ्रेंच की बात करें, ठीक है, फ्रेंच की बात करें, वहाँ आप विदेशी भाषा की बात कर सकते हैं, ठीक है। चाइनीज़ की बात कर सकते हैं तो वो विदेशी भाषा में आ जाती है, लेकिन हिंदी की बात कर रहे हैं तो भारत में विदेशी भाषा थोड़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का शब्द है क्या है? अजायब घर, टिकट घर, स्नान घर, बेडरूम। हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? बिल्कुल बताएंगे। देखिए कौन सा आपका? स्नान घर। तो हिंदी भाषा का शब्द आपका स्नान घर है, ठीक है। बेडरूम आपका जो है विदेशी भाषा का शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ बात फंसती है, इसको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद में मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले हैं। शब्द, वाक्य, अर्थ, ध्वनि। अब यहाँ ये तीनों तो आप काट दीजिए। जिसने नहीं पढ़ रखा होगा वो इनमें से तीनों में से कुछ ना कुछ लगा देगा। कुछ शब्द भी लगा देते हैं, कुछ साथ ही हमारे वाक्य भी लगा देते हैं, तो इन तीनों को बिल्कुल भूल जाइए। अब ध्वनि में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है? सबसे छोटी इकाई कौन सी आपकी? ध्वनि है। अब मैं इसके अलावा भी कुछ बताता हूँ आपको। देखिए कहीं कहीं आपको वर्ण देखने को मिल जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी आपकी? वर्ण है। मैंने आपको बता रखा है कि कहीं भी आपको अगर वर्ण देखने को मिल रहा है और ध्वनि देखने को मिल रही है, यहाँ पर मैं बात कर लूँ, देखिए यहाँ अर्थ की जगह पर मैं वर्ण लिख देता। अब बात कर रहे हैं, अब लो, अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें क्या करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप जो है 100% इसको लगाएंगे तो आप बिल्कुल गलत करने वाले हैं। कहेंगे सर क्यों? मैं बता दूं आपको, भाषा की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या लगानी है? ध्वनि लगानी है। अब कहेंगे क्यों लगानी है, मैं क्यों बताऊं। देखिए कि सबसे पहले क्या आया था? ध्वनि आई थी, ठीक है। जो लिखित रूप होता है वो आपका वर्ण होता है, और जो मौखिक होता है वो आपकी ध्वनि होती है। अब कहेंगे कौन सी, बताइए कौन सी है आपकी सबसे छोटी इकाई? कह देंगे ध्वनि। अगर आपको इसमें फिर डाउट है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से आप क्या आंसर करने वाले हैं। ये मैंने ऑप्शन आपको दे दिया है, यहाँ आपका ध्वनि है और यहाँ वर्ण दे रखा है अर्थ की जगह पर। अब आप क्या आंसर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर मैं एक चीज़ और दे दूँ यहाँ पर, मैं यहाँ बात कर लूँ अक्षर की। अब मैं इसको ध्वनि को काट देता हूँ, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। गारंटी मैंने ये वादा किया, इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। अब वर्ण और अक्षर की बात कर लें, यहाँ वर्ण भी दे रखा है, अक्षर भी दे रखा है। तब आप क्या करेंगे? तो आपको क्या लगाना है? अक्षर लगाना है। जी हाँ, कुछ साथी कहते हैं अरे कि दो या दो से वर्ण मिलकर अक्षर बनता है। अरे अक्षर नहीं बनता भैया, अक्षर तो सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि के बाद में अक्षर आता है, लिखित रूप में वर्ण आ जाता है। अब देखिए मैं बात कर लूँ यहाँ, जैसे मैं का की बात कर लूँ, का जो है हलंत युक्त है, मतलब अर्धवर्ण है ये। जब मैं यहाँ पूरे का की बात करूँ, ये वर्ण वर्ण कहलाता है, और जब मैं इसकी बात कर लूँ तो ये अर्धवर्ण होता है। तो इसको कैटेगरी कौन सी, इसकी कौन सी हो जाएगी? अक्षर हो जाएगी। और ये इसकी बात करूँ तो वर्ण हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई है, ठीक है। जब अर्धवर्ण होता है, जैसे आपके जितने भी व्यंजन होते हैं वो अर्धवर्ण कहलाते हैं, ये बात याद रखेंगे। वो कब बनते हैं वर्ण? जब उनकी क्या है, संयोग होता है किससे? स्वर से, तब वो क्या वर्ण बनते हैं, वो व्यंजन बनते हैं, ठीक है। क्या है? तब वह व्यंजन वर्ण बनते हैं जब वह क्या, स्वर के साथ संयोग करते हैं। मैं आपने पढ़ रखा होगा कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है, तो वो व्यंजन कहलाती है। ये डिटेल में आप किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर वर्ण दे रखा है, अक्षर दे रखा है, तो आपको अक्षर मारना है सबसे पहले, ठीक है। अब बात कर लें, अक्षर और ध्वनि दे रखी है, लीजिए मैं सारी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपकी। अक्षर और ध्वनि दे रखी है, तब भी आपको ध्वनि मारने, मतलब जो सबसे पहले आप कहेंगे, पहले नंबर पे अक्षर लगाएंगे, दूसरे नंबर, पहले नंबर पे सॉरी ध्वनि लगाएंगे, दूसरे पे अक्षर लगाएंगे, और तीसरे पे वर्ण लगाने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ ध्वनि नहीं दे रखी है, अक्षर नहीं दे रखा है, वर्ण दे रखा है, तब आप वर्ण लगा देंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई।
अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सर हम बिल्कुल 97 क्वेश्चन है हमारे बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो साथियों इससे रिलेटेड आपकी बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन अगले की, ये रत्नाकर शब्द का अर्थ है। बिल्कुल ये पढ़ रखा है, अगर पर्यायवाची भी पूछ ले रत्नाकर पर्यायवाची किसको कहते हैं, देखिए नदी को कहते हैं, खान को कहते हैं, दैत्य को कहते हैं या समुद्र को कहते हैं। बिल्कुल आप आंख बंद करके लगा देंगे, पढ़ रखा है आपने, समुद्र को कहते हैं, ठीक है। रत्नाकर किसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, ठीक है। दैत्य राक्षस होता है, दैत्य राक्षस दानव, ये आपकी एक ही बात होती है, ठीक है। नदी की बात कर लें, ठीक है। तो नदी कई प्रकार की हो जाती है, नदी एक पूर्ण शब्द है। यहाँ पर जैसे गंगा यमुना इनकी अलग अलग बात करें तो अलग अलग पर्यायवाची होती है, लेकिन यहाँ नदी की बात करना है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग में आ जाता है। हाँ रत्नाकर है शब्द, देखिए मैं ऑप्शन आपका रत्नाकर है, लेकिन मैं इसके अलावा बता रहा हूँ। अगर दैत्य की बात कर ले तो दैत्य की जगह पर अगर यहाँ पूछ ले कि दैत्य शब्द का अर्थ है तो राक्षस लगाएंगे, या दानव लगाएंगे, दानव का अर्थ क्या है, राक्षस है, ये ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। बिल्कुल ये बताएंगे, देखिए इसमें कुछ साथी बिल्कुल कंफ्यूज होंगे और इसको गलत करने वाले हैं आप। तो जो हिंदी शब्द दिया था वो किसने दिया था, बिल्कुल आप लगाएंगे क्या है, ईरानियों का, ठीक है। तो किसने दिया है, आपके ईरानियों ने दिया है। आर्य जो है वो बाद में आए हैं, आर्य जो है बाद में आए हैं, ठीक है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द है, कृपण, करुण, कुशल, कौशल, भाववाचक संख्या कौन सी है, बिल्कुल। अब कुछ साथी क्या लगाएंगे, इसको करुण लगाने वाले हैं, तो बिल्कुल गलत करेंगे आप। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं मैं कि आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे, करुण लगाएंगे, बिल्कुल गलत करने वाले हैं। आप कहेंगे सर क्यों, भाव का मतलब है जो हमारे अंदर से प्रकट होता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी बात है या कोई भी ऐसी क्रियाकलाप है जो हमारे अंदर से प्रकट हो रहा है, हम किसी भी वस्तु को या किसी को देखकर अपने भावयुक्त हो जाते हैं, वो भाव होता है, ठीक है। एक कोई शब्द नहीं होता है, ना कोई एक स्थान होता है, ना कोई एक वस्तु होती है भाववाचक, ठीक है। भाववाचक होता है जो हमारे मन से प्रकट होता है, जो हमारे मन के द्वारा क्रियाकलाप होता है, वो आपका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं, कौशल, ठीक है। कौशल जो होता है वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, ठीक है। तो क्या है, हमारे दिमाग से मस्तिष्क से संबंधित होता है कौशल, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की हम गतिविधि करते हैं वो आपके भाववाचक में आता है, ठीक है। करुण की बात कर लें तो करुण भी आपका कौशल में आता है, आपको ये नहीं पता होगा। भय की बात करें, ये आपने पढ़ रखा होगा, उसमें पेडागोजी में जो पढ़ रखा होगा। भय की बात करें, रोने की बात करें, ठीक है, रोना, करुण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हंसना, तो ये आपके कौशल में आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो क्या लगाने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा क्या है, आपकी कौशल है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे जो मैंने आपको अभी कराए हैं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसे क्वेश्चन लगे, कैसी वीडियो लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करेंगे, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, अपने फेसबुक पे शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर इस चैनल पर आपको थोड़ी सी भी लग रही है कि हाँ मेहनत करिए, ठीक है, तो बिल्कुल सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।